हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दियरिका कचौर पर आपका स्वागत है। तो ये है पार्ट 2। तो साड़ी से जो हम ड्रेस बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका जो नीचे प्लाज़ो है, जो हमारा फ्लेयर वाला प्लाज़ो, पहले हम वो बनाएंगे। देखिए हमने कट करके रखा हुआ था। और ये देखिए 4 इंच चौड़ी जो है, मैंने पट्टी भी कट कर ली है इसमें ऊपर डालने के लिए, डबल फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगी। और ये फोल्ड करके यहाँ पे कंप्लीट जितना भी आपका वेस्ट है वो रख के मेज़रमेंट कर लीजिएगा। और उस हिसाब से 4 इंच चौड़ी और लंबी जितनी भी वेस्ट है उतनी पट्टी कट कर लीजिएगा। ये पट्टी कट कर ली है। और ये कर लेते हैं हम इसे ओपन। तो ये है हमारा आसन क्रोच एरिया। तो सबसे पहले हमें इसे जोड़ना है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्रोच एरिया जोड़ना है। बट क्रोच एरिया से पहले एक काम करना है। जो नीचे हमने यहाँ पे प्लाज़ो में हमारे जो कट आने वाले हैं, जो जोड़ डलेगा, तो सबसे पहले हमें उसे जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट में इसको सबसे पहले इसे हम जोड़ लेंगे। ये एक हिस्सा हमने जोड़ लिया है। अब हम दूसरे हिस्से को जोड़ लेंगे। ये देखिए पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आप भूल जाएंगे कौन सा हिस्सा कहाँ पर जोड़ना है, कैसे लगाना है, ये मिसप्लेस हो जाते हैं। तो अपना काम इजी रखने के लिए तो पिन अप कर लीजिए, जैसे ही उठाते वहीं पर पहले पिन अप कर लीजिए। ये देखिए दोनों ही पार्ट को हमने जोड़ लिया है। और ना ज़्यादा एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो जैसे हमने प्लाज़ो कट किया हुआ है, उसको थोड़ा सा ना, जैसे हमने कट किया है ना, फोल्ड करके रखा, उसी ही पोजीशन में रखिएगा। जब आप जोड़ भी लगाएं तो साथ में ही अटैच रखिएगा, बिल्कुल ही एक पीस को अलग दूसरे पीस को अलग मत कीजिएगा। इससे थोड़ा सा क्या होता है, मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें आगे पीछे। तो देखिए इस तरह से मैंने आपके सामने ही ओपन किया है। ये देखिए जोड़ मैंने लगाए थे, दोनों पीस को साथ में ही रखा था। तो ये हो गए हमारे दोनों पीस उल्टे हैं, ठीक है। तो अब हमने लेना है लाइनिंग वाला पार्ट। अब लाइनिंग वाला पार्ट क्या करना है, हमने ये देखिए लाइनिंग वाले पार्ट लेने हैं। लाइनिंग वाले पार्ट हमने इसके ऊपर रख देने हैं इस तरह से। ये देखिए लाइनिंग वाला पार्ट हमने पहले एक रखा है इसी तरफ, ठीक है। और जो लाइनिंग में जोड़ आया ना, ये देखिए मैंने इस तरह से सीधा रखा है इसको, ताकि ये अंदर वाली साइड रहे जोड़। और जो दूसरे वाला पार्ट है हमारा, इसको भी हमने क्या करना है, इस पीस को भी इधर ही रखना है हमने। और इस पीस को हमने उल्टा रखना है, ठीक है। जैसे हमारे ये रखे हुए हैं ना, दोनों नीचे ब्लाउज रखे हैं, इसी तरह से रखने हैं दोनों, और इसी तरफ ही रखनी है, ठीक है। ये देखिए इससे क्या रहेगा, इससे जो है, अगर यहाँ से आप दोनों को साथ में रखते हैं, दोनों अस्तर हो गए हमारे और दोनों ही प्लाजो के पीस हो गए। ये देखिए आसन को अब हम स्टिच कर देते हैं।
साथ साथ में रखना है। ये देखिए एक तरफ का आसन हमने जोड़ दिया, इसी तरह से दूसरी तरफ का भी आसन जोड़ लेना है। ये देखिए दोनों ही पार्ट को यहाँ पर जोड़ लिया है। और यहाँ पर सिलाई जो है ना आप डबल कीजिएगा और हल्के से जहाँ पे हमारी क्रोच एरिया में गुलाई होती है यहाँ पे हाफ इंच के जो है कट ज़रूर लगा दीजिएगा। ये देखिए एक पीस में लगा दिए हैं हमने। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये हमने सिलाई की है तो ये होगी अंडरग्राउंड, इसके बाद दोबारा आप यहाँ सिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपका ट्राउज़र जुड़ गया तो अंडरग्राउंड करनी है सिलाइयाँ, तो वो सिलाई पक्की ज़रूर होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से अपने सामने ट्राउज़र को रखना है और अपना एक पीस उठाना है लाइनिंग का, सिंगल पीस उठाना है। सिंगल पीस उठा के ये देखिए इस तरह से दूसरी तरफ कर दीजिएगा। ये देखिए दूसरी तरफ कर दीजिएगा। पहले मैंने एक ही साइड पे लगाई थी ना लाइनिंग इस तरफ, तो अभी उस तरफ हो गई है एक लाइनिंग। तो ये वाले पीस में एक पीस यहाँ पर लाइनिंग का और एक पीस यहाँ पर लाइनिंग का। तो और अभी यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिए क्रोच एरिया जो है ये देखिए गुम हो गए हैं बिल्कुल। यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये गुम हो गए हैं यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, अब दोबारा से आप इस पे यहाँ सिलाई नहीं लगा सकते हो आसन की जो है, तो इसलिए पहली बार जब आप सिलाई लगाएं तो उसको डबल कर दीजिएगा अच्छे से और कट लगा दीजिएगा ताकि यहाँ पे गुलाई ठीक से रहे। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाला पार्ट है तो अब इसमें हमने बनाना है एक फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट वाला एक जो आसन रहेगा उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि बैक वाला हमारा बड़ा होता है और फ्रंट वाला छोटा होता है। तो इस तरह से उठाएंगे कोई भी एक आसन जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ से ये देखिए यहाँ से पीस उठाएंगे इस तरह से। एक आसन मैंने छोड़ दिया है और इस तरह से डबल करेंगे। देखिए यहाँ से हल्का सा लेते हुए इसके हाफ से लेते हुए इसको 1-1.25 इंच हम कम कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको कम कर दिया। ये फ्रंट हो गया हमारा और ये हो गया बैक। तो फ्रंट का आसन छोटा होता है, बैक का बड़ा होता है। अब ट्राउज़र को पकड़ेंगे, आसन से आसन मिलाएंगे और हाफ टू हाफ कर लेंगे। ये देखिए हो गया हाफ टू हाफ। अब हमें क्या करना है, जो पट्टी हमने लगाई थी ये हमारा बैक वाला है तो इसको भी थोड़ा सा जो ये कोना निकला है इसको ठीक कर लेंगे। अब जो हमने पट्टी निकाली थी ये सीधी पट्टी निकाली थी हमने, अब हमें ये पट्टी लगानी है। अब कैसे लगानी है, कहाँ से लगानी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये है उरेब। तो उरेब पे जब हम पट्टी लगाते हैं थोड़ी सी वो बढ़ भी जाती है या कम हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, आसन से आसन को मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए मैच किया और ये देखिए यहाँ पर हमें ये कॉर्नर मिलेगा, साइड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना शुरू करना है। ये पट्टी लेंगे हम इस तरह से और यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच 1 इंच छोड़ दीजिएगा। ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर फैब्रिक इक्वल कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हाफ करने के बाद तो सबसे पहले हमें ये पट्टी जो है फ्रंट वाले एरिया से कवर करके लेके जानी है।
इक्वल रखते हुए इस तरह से इस तरह के जो प्लाजो होते हैं तो इनमें हम टोटली जो वेस्ट होती है इसमें पूरे में हम डालेंगे इलास्टिक। हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेगी, इसमें रहेगी हमारी इलास्टिक। ये देखिए पूरी पट्टी हमारी घूम के आ चुकी है वापस उसी पॉइंट पर। अब इस पट्टी को हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे जितनी सिलाई लगी हुई है, और इस पट्टी पे ये हमारी बची हुई पट्टी को रखेंगे। वापस हम इसे इतना ही कट कर लेंगे जितनी हमारी दूसरी पट्टी नज़र आ रही है। ठीक, ये एक्स्ट्रा पट्टी को हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा उभार है, यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। पूरी पट्टी को नहीं स्टिच करना है, यहाँ से उठाना है हमने, फुट उठाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को डालना है, फैब्रिक को हटा देना है नीचे से, और इस तरह से पट्टी को ये वाली सिलाई करनी है आपको। देखिए इस तरह से हो गई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ये देखिए हमारी पूरी पट्टी जो है राउंड में लग चुकी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके लिए इलास्टिक तैयार। क्या करना है, अब हमें जितनी हम हमारी टोटल इलास्टिक है वो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक हम किस हिसाब से लेंगे, टोटल जो मेरी वेस्ट रेडी है वो 36 इंच है। 36 इंच है मेरी टोटल वेस्ट। ठीक है, तो टोटल वेस्ट में 36 में से 5 इंचज़ लेस करने के बाद यानी कि 31, तो इतनी हमारी ये देखिए हो जाएगी राउंड करके। तो इस तरह से हम इलास्टिक कट कर ली है। टोटल वेस्ट में से 5 to 6 इंचज़ लेस कर देंगे और इस तरह से ओवरलैप करेंगे इलास्टिक को। ये देखिए हमने प्लास्टिक ले लिया और यहाँ से जोड़ लगा लिया। तो देखिए ये रेडी वेस्ट हो गई है और ये स्ट्रेच करके कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब ये इलास्टिक हमें कहाँ से लगानी है ये भी एक पॉइंट है। ये इलास्टिक वहीं से ही लगानी शुरू करनी है जहाँ से हमने अपना जोड़ लगाया था। ये देखिए यहाँ से लगाया था, तो यहीं से हम इस इलास्टिक को लेंगे। ये मेरा अंदर की तरफ पॉइंट बन रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए सबसे पहले इलास्टिक को हमने क्या करना है, इस तरह से लगाना है कि ये फ्रंट कवर करे हमारा पहले।
ये देखिए, जहाँ से हमने जोड़ लगाया था वहीं से शुरू करते हैं। इस तरह से हमें रखना है फैब्रिक को, और इलास्टिक को इस तरह से रखना है। मैं पहले फोल्ड करने के बाद और उसमें इलास्टिक नहीं डालती हूँ, मैं साथ साथ में ही डालना पसंद करती हूँ। उससे मुझे, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, तो मैं ये बनाती हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ी अच्छी बनती है। ये देखिए, सिर्फ हल्का हल्का सा इतना ही हमें छोड़ना है इसके साइड में, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फोल्ड करके अंदर कर देंगे हम। जब आप एक दो बार यहाँ से, एक दो बार इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी और आप इसी तरीके से ही लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें फिनिशिंग जो आती है ना, आपको वैसे नहीं आ पाती है वो फिनिशिंग। अगर आपसे आ पा रही है तो आप वैसे भी लगा लीजिएगा। ये देखिए, फोल्ड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल एक जो बोलते हैं ना पॉइंट, इंची टेप का जो पॉइंट होता है वही हमने रखना है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे और इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। इसी तरह से हमने अपना ये पूरा ट्राउज़र पे इलास्टिक लगा लिया है। बस ध्यान इसमें क्या करना है आपने, कि जब भी आप लगाएं इलास्टिक, तो आप अपना सबसे पहले जो है वो फ्रंट कवर करें। क्यों? क्योंकि जो होता है फ्रंट में हमारा डाउन होता है, बैक में तो हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, आसन बढ़ाते हैं, तो वो जो है वो उरेब हो जाता है वहाँ से। तो वहाँ पर सबसे पहले लगा दोगे, या बैक में आप पहले लगा दोगे, तो वो बड़ा हुआ पार्ट जो है ना, बड़ा हुआ जो फैब्रिक है वो फ्रंट में आएगा फिर आपका। तो फ्रंट में आएगा तो आप बोलोगे, तो वो कब इस तरह से फैब्रिक बैठेगा नहीं आपका। ये देखिए, राउंड करके कंप्लीट हो गया है इस तरह से। इसे निकाल लेंगे और अच्छे से इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से ये अपनी जगह जो है अच्छे से ले लेगी। तो उसके बाद हम इसे एक सिलाई लगाएंगे सेंटर में, जिससे इलास्टिक हमारी फैब्रिक के अंदर फोल्ड ना हो। देखिए, हो गया। इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे अच्छे से दोनों पीसेस। जैसे कि स्ट्रेच करने के लिए क्या करना है, हमने आसन से आसन पकड़ना है, एक आसन से दूसरा आसन, तो दोनों ही साइड इक्वली फैब्रिक डिवाइड हो जाएगा इलास्टिक में। देखिए, 3-4 बार करेंगे तो ये इस तरह से इक्वली हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से रख के और इसे खींच लेना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरह की मैंने एक पट्टी ली है। अब क्या है, ये टोटल इलास्टिक है। अब जैसे हमारी पूरी इलास्टिक है, फ्रंट हमने छोटा रखा है, बैक हमने बड़ा रखा है, बट फिर भी जो है इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। तो इस तरह का हम एक फैब्रिक लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह का मैंने एक फैब्रिक लिया है, और यहाँ पर जो है मैंने इसे स्टिच कर देना है।
तो इससे जो है वो आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हमारा क्लियर हो गया है डिफाइन कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। यहाँ पर मैंने ये छोटी सी बो बना दी है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसकी लेंथ को चेक करेंगे, अच्छे से मेजरमेंट करेंगे और फिर इसको फिनिशिंग देंगे। ये देखिए, दोनों पीसेस जो है मैंने यहाँ पर सेट करके रख लिए हैं। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे हम। लेंथ हमारी जो है वो रेडी है 37 इंच। 37 इंच हमारी यहाँ पर लेंथ इसकी रेडी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो है वो इसको फोल्ड करना है, बट लेस के साथ फोल्ड करना है। तो यानी कि टोटल जो हम लेंथ लेंगे इसमें 37 है, तो 31 इंच लेंगे हम इसमें लेंथ। ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ लेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। ऊपर से लेते रहेंगे यहाँ से वेस्ट लाइन से, और ये 38 पर मार्क करते रहेंगे। इसी तरह से करते रहेंगे। और ये देखिए 38 पर हमने मार्क किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, मैंने पहले बताया था 1.5 इंच ऊपर कट करना है, तो वही करेंगे यहाँ पर। तो इस पीस को हम थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे। देखिए, कट हो गए हैं हमारे दोनों पीसेस। और यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर लिया है हमने, हल्का सा ऊपर लेना है, क्योंकि वो कोना ना निकले। ठीक है, और लाइनिंग आपको ये देखिए इतना इंच ऊपर ही है। नीचे वाली भी चेक कर लेंगे हम, इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो यहाँ से एक्स्ट्रा है देखिए, जो अम्ब्रेला होती है ना रेब, उसमें आप कट करते रहो, पीसेस ऐसे ही लगते हैं कि निकल रहा है फैब्रिक। तो उसमें कटिंग के लिए यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ना निकले, खींच के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कट हमारा। दोनों ही पीसेस कट हो चुके हैं। लाइनिंग को है 1.5 इंच ऊपर रखिएगा इससे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लगानी है हमने आसन की सिलाई। पहले हमने लाइनिंग पे लगानी है सिलाई, और फिर आसन पे, और फिर नीचे बॉटम पे। ये देखिए, इस तरह से हमने जितना 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आपने लेस लगानी है तो इस तरह से लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी है तो इसी को फोल्ड कर लीजिएगा। और लेस लगाने के लिए जो हमें जो सिलाई की चाल या टांका जो बोलते हैं, वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, ऐसे रखते रहेंगे।
देखिए सभी पीसीस को साथ में रखें। ये देखिए बॉटम पे मैंने लेस लगा लिया है, मैंने सिंगल ही लगाई है। तो देखिए इस तरह से चारों ही पीस को साथ में रखेंगे और आसन से इक्वल करते हुए इसे जोड़ लेंगे। पूरे आसन की सिलाई लगाएंगे, इसे कंप्लीट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लेयर वाला प्लाजो रेडी हो गया है। देखिए इसका फ्लेयर जो है 24 इंच हमने रेडी किया है एंड 37 इंच इसकी लेंथ रेडी है। ये देखिए काफ़ी अच्छा फोल्ड आया है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।